आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं हिंदी विषय के अंतर्गत। कक्षा 10 के विद्यार्थी अपनी फेयर कॉपी को लेकर साथ में बैठें और उस पर सभी चीजें नोट करते रहें। मां सरस्वती इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की हिंदी की बात करते हैं। शुरू में बहुविकल्पीय प्रश्नों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत जरूरी प्रश्न उठाते हैं, जैसे 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय के रचनाकार का नाम है 11 वर्ष। 11 वर्ष के समय के रचनाकार का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि रचना के रचनाकार का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर बात कर लेते हैं बेटा झलमला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। झलमला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। फिर बात कर लेते हैं बेटा कुछ बिखरे पन्ने झलमला, ये दोनों ही रचनाएं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की हैं। चिंतामणि 11 वर्ष का समय, ये दोनों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक लिखी थी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास को 1929 ईस्वी में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया था। इसके लेखक का नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर बात कर लेते हैं बेटा अथाह सागर के रचनाकार का नाम है जयप्रकाश भारती। अथाह सागर के रचनाकार का नाम है जयप्रकाश भारती। झलमला कुछ बिखरे पन्ने, इनके रचनाकार का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या बोलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की याद रचना है। क्या बोलूं क्या याद करूं किन्नर देश में, यह रचना है राहुल सांकृत्यायन की। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन की रचना है क्या बोलूं क्या याद करूं, ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम बताइए। तो आवारा मसीहा रचना के रचनाकार का नाम है विष्णु प्रभाकर। मेरी असफलताएं रचना के रचनाकार का नाम है बाबू गुलाब राय। गेहूं बनाम गुलाब, इसे याद करने के सबसे अच्छा तरीका है गेहूं बनाम गुलाब, दोनों वृक्षों के नाम है। तो इसके लेखक के नाम में वृक्ष आ जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं बनाम गुलाब रचना के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर बात करते हैं बेटा आकाशदीप रचना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप आंधी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ये सभी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आकाशदीप और आंधी, ये सभी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। फिर बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। तो रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं 11 वर्ष का समय, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उजली आग के लेखक का नाम बताइए। उजली आग के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। उजली आग रचना किस विधा पर आधारित है? तो निबंध विधा पर आधारित रचना है उजली आग। फिर बात करते हैं बेटा रासो साहित्य की। आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य लिखा गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो रचना के रचनाकार का नाम है चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम है चंद बरदाई। फिर बात करते हैं बेटा हमीर रासो के लेखक थे सारंगधर। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे चंद बरदाई और हमीर रासो के लेखक का नाम सारंगधर था। इन सभी रचनाओं को अपनी फेयर कॉपी पर नोट करते चलें, जिससे आगे आपको आसानी होगी। फिर बात करते हैं बेटा जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना? भट्ट केदार की रचना है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। इसके अंतर्गत आ जाती है फिर पद्मावत रचनाकार के रचनाकार का नाम बताइए। पद्मावत
अखरावट, ये दोनों ही रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत और अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। फिर बात कर लेते हैं बेटा रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। जिन रचनाओं के अंतर्गत प्रिया शब्द आता है वे सभी रचनाएं केशव दास जी की होती हैं, चाहे कवि प्रिया हो या रसिक प्रिया हो। ये दोनों ही रचनाएं केशव दास जी से जुड़ी हुई है। और एक रचना और जोड़ लेते हैं रामचंद्रिका। 3 रचनाएं केशव दास जी की हैं। फिर बात करते हैं तुलसीदास जी की, तो श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामलला नाचू, बरमय रामायण, ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। फिर बात कर लेते हैं बेटा बिहारी जी की। बिहारी जी की सिर्फ एक ही रचना प्रकाशित हुई थी, एक ही ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जिसका नाम बिहारी सतसई था। बिहारी सतसई के अंतर्गत 719 या 729 दोहे प्रकाशित हुए थे। 719 और 729 दोहों में मतभेद इसलिए है क्योंकि कुछ विद्वान 719 मानते हैं और कहीं कहीं पर 729 की संख्या लिखी हुई मिल जाती है। तो 719 या 729 बोर्ड के ऑप्शन के हिसाब से आप सही कर लेंगे। तो बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी सतसई की रचना, बिहारी जी की रचना है। फिर बात करते हैं बेटा रसराज और ललित ललाम। रसराज और ललित ललाम किसकी रचना है? तो ये बेटा रचना है मदिराम जी की, ये रचना। फिर बात करते हैं बेटा मैथिली शरण गुप्त की किन्हीं 2 रचनाओं के बारे में बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त जी की किन्हीं 2 रचनाओं के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 साकेत। साकेत ये महाकाव्य था। साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला जी के विरह के बारे में बताया गया है। साकेत की रचना, साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने जेल में बैठे बैठे ही कर दी थी। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं साकेत। और फिर बात कर लेते हैं भारत भारती। साकेत, भारत भारती, रंग में भंग, ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अब हिंदी गद्य की प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम पहली रचना क्या थी? तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का नाम इंदुमती था, जिसके लेखक का नाम किशोरी लाल गोस्वामी है। अगर प्रश्न आता है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का नाम बताइए, तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का नाम इंदुमती है, जिसके लेखक का नाम किशोरी लाल। फिर बात करते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु था। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु था। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है। हिंदी की प्रथम मौलिक यात्रा ग्रंथ है सरयू पार की यात्रा, जिसके लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी की प्रथम मौलिक यात्रा ग्रंथ सरयू पार की यात्रा, जिसके लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, लेखक किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस। हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। ये सभी प्रथम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिर बात करते हैं बेटा 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता या 84 वैष्णवन की वार्ता, इन दोनों रचनाओं के लेखक का नाम है गोकुलनाथ। गोकुलनाथ के पिता का नाम विठलनाथ था, जो कि ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो फिर उनके पुत्र का नाम गोकुलनाथ था, जिन्होंने 2 रचनाएं की। एक तो 84 वैष्णवन की वार्ता, नंबर 2 252 वैष्णवन की वार्ता। फिर बात करते हैं बेटा माधव विलास। माधव विलास किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की रचना है। माधव विलास किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की रचना है। फिर बात करते हैं बेटा रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान। रानी नागफनी की कहानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान की रचना है और रानी नागफनी की कहानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। बेटा परीक्षा गुरु किस विधा पर आधारित रचना है? तो पहले ही बताया, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास था, जो कि उपन्यास विधा पर रचना आधारित है। तो परीक्षा गुरु के लेखक का नाम श्रीनिवास दास है। लाला श्रीनिवास दास लेखक हैं परीक्षा गुरु के। फिर बात करते हैं बेटा सत्यार्थ प्रकाश।
सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। फिर बात करते हैं बेटा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी के रचनाकार का नाम बताइए? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी की प्रथम मौलिक यात्रा वृत्त लिखी थी सरयू पार की यात्रा, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर बात करते हैं बेटा मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं के लेखक का नाम है बाबू गुलाब राय। गेहूं बनाम गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख। बाण भट्ट की आत्मकथा या चारुचंद्र लेख ये दोनों ही रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। फिर बात करते हैं बेटा रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण रचनाओं में नंबर 1 रचना आ जाती है गेहूं बनाम गुलाब। फिर आ जाती है पतितों के देश में। पतितों के देश में गेहूं बनाम गुलाब पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्त विधा पर आधारित रचना है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध विधा पर आधारित रचना है। और फिर बात करते हैं पतितों के देश में, ये उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। फिर बात करते हैं बेटा कुछ बिखरे पन्ने या क्या लिखूं। कुछ बिखरे पन्ने क्या लिखूं, झलमला, ये तीनों ही रचनाएं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को किन रचनाओं के लिए याद करेंगे? झलमला, कुछ बिखरे पन्ने और क्या लिखूं, ये तीनों रचनाएं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं एक बार फिर से याद करेंगे। चिंतामणि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया था। चिंतामणि हिंदी साहित्य का इतिहास और रस मीमांसा ये सभी रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब बात कर लेते हैं बेटा जीवनी विधा पर आधारित रचनाओं की। जीवनी विधाओं पर आधारित रचनाएं हैं कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र जी के ऊपर रचना लिखी गई थी। उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी थी। तो कलम का सिपाही रचना के रचनाकार का नाम है अमृत राय। अमृत राय जी ने अपने पिता के बारे में लिखी थी। फिर बात करते हैं कलम का मजदूर कहानी के लेखक का नाम है मदन गोपाल। फिर बात करते हैं बेटा अपनी खबर किस विधा पर आधारित रचना है? तो अपनी खबर स्वयं के बारे में है। तो स्वयं के बारे में होने का मतलब है आत्मकथा। जैसे मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी के द्वारा लिखित है और जो कि आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। मेरी जीवन यात्रा स्वयं के बारे में लिखी गई है और इसके रचनाकार का नाम है राहुल सांकृत्यायन। फिर बात करते हैं बेटा क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर ये दोनों ही रचनाएं हंसराय बच्चन जी की हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर